दादी और निहारिका ने राध्या की साड़ी में लगाई आग, लेकिन सही समय पर पहुंचा प्रथम और बचाया राध्या की जान। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड का ऐसा जबरदस्त और खौफनाक ट्विस्ट बताने वाले हैं जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। इस कहानी में साजिश है, धोखा है, आग है, गुस्सा है और सबसे ऊपर है राध्या और प्रथम का अटूट प्यार। इसलिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो होने वाला है उसने पूरे मित्तल परिवार की नींव हिलाकर रख देनी है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस नफरत से जो दादी और निहारिका के दिल में राध्या के लिए भर चुकी है। दादी अब ये बात अच्छे से समझ चुकी हैं कि जब तक राध्या इस घर में है तब तक निहारिका का कोई भविष्य नहीं है। वहीं निहारिका भी ये मान चुकी होती है कि अगर उसे प्रथम चाहिए तो राध्या को रास्ते से हटाना ही होगा। दोनों के बीच एक खामोश लेकिन खतरनाक बातचीत होती है, जहां दादी साफ कह देती हैं कि इस बार कोई छोटी चाल नहीं चलेगी। इस बार ऐसा होना चाहिए कि राध्या खुद ही हमेशा के लिए टूट जाए या इस घर से उसका नामो निशान मिट जाए। निहारिका के चेहरे पर डर भी होता है और शातिर मुस्कान भी। वो दादी से कहती है कि इस बार वो ऐसा कुछ करेगी कि कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा और सब कुछ एक हादसे की तरह लगेगा। दादी उसकी बात मान जाती हैं और यहीं पर दोनों मिलकर उस साजिश की नींव रख देती हैं जो आगे चलकर आग का रूप लेने वाली होती है। अगर आप भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, राध्या के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। अगले दिन घर में पूजा रखी जाती है। पूरे मित्तल परिवार में भक्ति और शांति का माहौल होता है। राध्या पूरी श्रद्धा से तैयार होती है। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी होती है और उसके चेहरे पर सुकून होता है। उसे क्या पता कि यही साड़ी आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाली है। राध्या भगवान के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही होती है और अपने मन में बस एक ही दुआ मांग रही होती है कि उसका और प्रथम का रिश्ता हमेशा सलामत रहे। इसी दौरान निहारिका की नजरें लगातार राध्या पर टिकी होती हैं। वो मौका ढूंढ रही होती है। जैसे ही पूजा के दौरान हलचल बढ़ती है और लोग इधर उधर होते हैं, निहारिका धीरे धीरे राध्या के पीछे पहुंच जाती है। उसके हाथ में पहले से ही सब कुछ तैयार होता है। एक पल के लिए वो रुकती है, चारों तरफ देखती है और फिर बिना किसी झिझक के राध्या की साड़ी के पल्लू में आग लगा देती है। कुछ ही सेकंड में आग भड़क उठती है। पहले राध्या को हल्की गर्माहट महसूस होती है, फिर अचानक वो घबरा जाती है। जब वो पीछे देखती है तो उसकी आंखों के सामने आग लपटें बनकर जल रही होती है। राध्या डर के मारे जोर से चिल्लाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, कैसे बचे। वो इधर उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आग और तेजी से फैलने लगती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि अचानक ही आग लगी कैसे। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि निहारिका वहीं खड़ी रहती है। वो सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो डर होता है और ना ही कोई पछतावा। वो जानबूझकर राध्या को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ती। दादी भी ये सब देख रही होती है, लेकिन उनकी आंखों में चिंता राध्या के लिए नहीं बल्कि अपने प्लान के लिए होती है। राध्या की हालत बिगड़ती जा रही होती है। आग उसकी साड़ी को तेजी से अपनी चपेट में ले रही होती है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और कहानी में होती है उस शख्स की एंट्री जिसके बिना राध्या की जिंदगी अधूरी है। प्रथम वहां पहुंच जाता है। जैसे ही प्रथम की नजर राध्या पर पड़ती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो एक सेकंड भी नहीं सोचता, सीधे आग की तरफ दौड़ता है। अपने हाथों से, अपने दुपट्टे से आग बुझाने की कोशिश करता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो बस राध्या तक पहुंचना चाहता है। आखिरकार वो आग बुझा देता है और राध्या को अपनी बाहों में भर लेता है। राध्या कांप रही होती है। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों होते हैं। प्रथम उसे अपने सीने से लगाकर बार बार कहता है कि वो ठीक है, कुछ नहीं होगा। पूरा मित्तल परिवार सन्न रह जाता है। निहारिका और दादी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रथम इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा। राध्या की हालत नाजुक होती है, इसलिए प्रथम उसे तुरंत उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। कुछ देर बाद राध्या को होश आता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होती है। प्रथम उसके पास बैठा रहता है, उसका हाथ थामे हुए। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और डर भी। डर इस बात का कि वो राध्या को खो सकता था, और गुस्सा इस बात का कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। जैसे जैसे बातें सामने आने लगती हैं, प्रथम को समझ में आने लगता है कि ये कोई हादसा नहीं था। कुछ नौकर बताते हैं कि उन्होंने निहारिका को राध्या के आसपास देखा था। ये सुनते ही प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना देर किए निहारिका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। प्रथम उससे सवाल करता है कि जब राध्या जल रही थी तब वो वहीं मौजूद होते हुए भी उसे बचाने क्यों नहीं आई। निहारिका के पास कोई जवाब नहीं होता। वो इधर उधर देखने लगती है।
दादी भी चुप रहती हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि इस बार मामला उनके हाथ से निकल चुका है। राध्या ये सब देख और सुन रही होती है। धीरे धीरे उसे भी पूरी सच्चाई समझ में आने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ जो हुआ वो किसी और की साजिश नहीं बल्कि निहारिका और दादी की चाल थी। ये जानकर राध्या टूट जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है। राध्या निहारिका से साफ शब्दों में कहती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उसे और प्रथम को कभी अलग नहीं कर पाएगी। उनका रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि विश्वास और बलिदान का बन चुका है। वो कहती है कि जिस आग से उसे जलाने की कोशिश की गई, उसी आग ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया है। दादी को इस दौरान ऐसा झटका लगता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बार उनकी हार तय है। उनका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। पूरे परिवार के सामने निहारिका की सच्चाई खुल जाती है। आखिरकार रजनी गुस्से में फैसला सुनाती है कि जिसने इस घर की बहू की जान लेने की कोशिश की है, उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निहारिका रोने गिड़गिड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दादी खामोश खड़ी रहती हैं, क्योंकि उनके पास अब कहने को कुछ नहीं बचता। कहानी का सबसे भावुक पल तब आता है जब राध्या फिर से प्रथम का हाथ थामती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा होता है। प्रथम उसे वादा करता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा और किसी को भी उसके करीब नहीं आने देगा। दोनों की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि जीत और प्यार के होते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। सवाल ये है कि क्या दादी अपनी गलती स्वीकार करेंगी? क्या निहारिका दोबारा बदला लेने के लिए लौटेंगी? और क्या राध्या और प्रथम का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में जरूर बताएं कि निहारिका को जो सजा मिली क्या वो सही थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।